तो कैसे हो तुम लोग। मैं आ गया हूँ ब्रांड न्यू वीडियो स्टोरी लेकर। क्या तुम्हें लगता है कि अगले दुनिया में तुम चले जाओ, दूसरे दुनिया में सबन हो जाओ और तुम्हें उस दुनिया में मॉन्स्टर्स के सामने छोड़ दिया जाए तो कैसा लगता है। क्या तुम्हें ये पता है कि अगर उस दुनिया में मॉन्स्टर्स को तुम्हें खाने के लिए तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक दे दी जाए तो तुम कैसे कर उसे सर्वाइव करोगे। तो हाँ, ये स्टोरी उसी के हवाले में है, तो तुम्हें इस स्टोरी को सुनना है तो आगे ज़रूर देखना। और हाँ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी नियर हैं। और जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मैं तुम्हें और बकवास ना करते हुए सीधा स्टोरी की तरफ ले जाता हूँ और सुनो ये स्टोरी। हमें यहाँ से जाने दो, हमें यहाँ से जाने दो, हमें यहाँ से निकलने दो। कौन बोल रहा है ये? कहाँ पर हमें बंद करके रखा है? ये जगह कौन सी है? हमें यहाँ से निकलने तो दो यार। कौन है जो हमें यहाँ पे रोक के रखा है? जगह पे पूछ रहे होते हैं कि ये जगह कौन सी है, मम्मी पापा मेरे को बचा लो यार। तभी कोई बंदा बोलता है कि नहीं, हमारे साथ मजाक करना बंद करो, हम काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं, हमें यहाँ से निकालो। ऐसे सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। ये हमारा एमसी उठता है और बोलता है कि ये लोग कौन है, ये जो यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, और ये ज़मीन के नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या ये लाइट आ रही है या फिर ग्राउंड से ज़मीन से लाइट आ रही है? ये जगह कौन सी है? ऐसा हमारी एमसी पूरी तरह कंफ्यूज होता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी हमारा एमसी ऊपर की तरफ देखते तो और बोलता है क्या ये जगह कौन सी है और यहाँ पर ये कौन है। तभी हमें ऊपर दिखाया जाता है कि एक मंदिर की तरह एक देवी होती है जो हाथ जोड़ करके बैठी होती है और एक मैजिकल सर्कल उसके पीछे बना होता है। और हमें एमसी और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं सबके सब कंफ्यूज होते हैं कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी सारे लोग पूछने लगते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये जो इतनी बड़ी है, ये क्या है? क्या है? हमने इस चीज़ को मैंने कभी नहीं देखा है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ऐसे करके सारे लोग अपने अपने कमेंट्स पास करने लगते हैं। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलने लगते हैं कि ये सच में असली है। ऐसे बोलना बंद करो यार, ये असली कैसे हो सकता है इतना ज़्यादा, ये फेक है। इन कुछ तो हमारा साथ प्रैंक कर रहा है, कोई तो कर रहा है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। ये थोड़ी असली थोड़ी ना हो सकता ये सारी चीज़ें। भी सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या ये किसी का प्रैंक है। तभी वो दूसरा लड़की बोलते हैं कि हाँ, ये किसी का प्रैंक होना चाहिए क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मॉन्स्टर असलियत में थोड़ी ना होते हैं, ये सारी सिचुएशन बस एक प्रैंक है। ऐसे सारे लोग बोल रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है कि एक फेक, एक प्रैंक, पर ये कैसे हो सकता है? ये सारी चीज़ें असली लग रही हैं, ये सारी चीज़ें हो कैसे सकती हैं, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई थी? तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं कुछ समय पहले अपने घर के अंदर था, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर कैसे आ गया हूँ, और मेरे साथ मैं तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं था जिससे मैं बेहोश हो जाऊँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने घर के अंदर होता है, अपनी किसी दोस्त या बहन के साथ खाना खा रहा होता है। और तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसकी तरफ हमारा एमसी देखता है और उस मैसेज को उठाने लगता है। तभी हमारा एमसी देखता है तो उस पर लिखा होता है इनविटेशन फॉर अ गेम, क्या आप इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, येस या नो लिखा हुआ होता है। हमारे एमसी उस चीज़ को देखता है और सोचने में चला जाता है, सोचता है। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या ये एक गेम है और एक नई गेम आई है तो मुझे इसे ट्राई तो करना ही चाहिए। और हमारा एमसी यस के ऊपर क्लिक कर देता है हमारा एमसी, और वही उसकी लास्ट मेमोरीज होती हैं जो उसके पास है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि यही मेरी सबसे रिसेंट मेमोरी है और इसके बाद मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ, उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ मेरे साथ, और मेरे साथ मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक दरवाजे के ऊपर सारे लोग बोल रहे होते हैं, हे जल्दी से ये दरवाज़ा खोलो, मेरे को बाहर निकलना है। तभी दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका हूँ कि ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे चल क्या रहा है। मुझे अपने घर जाना है लेकिन ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, और हम कहाँ पे जाके फंस गए, यहाँ पे इतनी बड़ी मूर्ति है। और सारे लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी हमारे एमसी के बगल में एक लड़का होता है और वो कहता है नाउ एवरीवन, सर सुनो यहाँ पर, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि हम सब एक ही सिचुएशन में हैं और हम सबको कुछ भी रिमेंबर नहीं है अपने पुरानी लाइफ का, और ना हमें सिर्फ रिसेंट का कुछ याद है और हमें ये भी नहीं पता है हम यहाँ पर कैसे आए हैं ना। तभी वो बंदा सारा बोल रहा होता है और हमारा एमसी उसी के बगल में खड़ा हुआ होता है। तभी कोई बंदा हमारे एमसी को कहता है, हे तुम जो वहाँ पे खड़े हो, तुम्हें क्या पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम्हें पता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इतना कुछ हो चुका है, तुम वहाँ पे ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़े हुए हो? तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और मैं दूसरों से इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। ये बात वो मन में बोल रहा होता है, उसने सिर्फ इतना बोला होता है कि मेरे को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन फिर वो मन में बोलता है कि मेरे को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और मैं यहाँ पर नहीं इंटरेक्ट करना चाहता दूसरों के साथ, क्योंकि ये सिचुएशन के बारे में मेरे को नहीं पता है और यहाँ पे क्या हो सकता है मेरे को ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि लेकिन तब भी मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ इस जगह पर, मेरी बॉडी एकदम से सुन हो गई और मैं कुछ ज़्यादा फील नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये इस जगह की ताकत है या फिर ये कुछ अलग चीज़ है? ऐसा हमारा एमसी बोलता है।
तभी हमारा एमसी बोलता है कि सच में मैं हूँ कहाँ पर, ये जगह कौन सी है, मुझे इस जगह के बारे में, कोई लोकेशन के बारे में पता क्यों नहीं चल रहा है। तभी वहाँ अचानक से एक मूर्ति प्रकट हो जाती है और वो सारे लोग बोलने लगते हैं ये क्या है, ये आग है क्या, ये सच में ये मूर्ति किसकी है, ये कैसे यहाँ पर कहाँ से आ गई, ऐसे लोग सारे बात कर रहे होते हैं। तभी वो मूर्ति बोलना स्टार्ट करती है, वेलकम तुम सबका है मेरी दुनिया के अंदर, और ये सारी अदर वर्ल्ड है और तुम्हें इस दुनिया का हीरो चूज़ किया गया है। तभी वो गॉडेस बोलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको थैंक यू कि आपने मेरी जो इनविटेशन मैंने आपको दिया था आपने उस सबको एक्सेप्ट किया और आप यहाँ पर आए मेरे लिए। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या इनविटेशन, इसने कब हमें इनविटेशन दिया, मेरे को तो ऐसा कोई इनविटेशन मिला ही नहीं और ना हमारी ऐसी कोई बात हुई थी इनविटेशन वाली। तभी वो भगवान बोलती है कि तुम सबको एक हीरो की तरह चूज़ कर लिया गया है जो इस दुनिया को बचाएगा और इस दुनिया की जितनी भी मुसीबत है सबको ख़त्म करेगा। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्या ये क्या बुलशिट चल रहा है, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ, मुझे मेरे घर जाना है, ऐसे सारे लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब बोलने लगते हैं ये ज़रूर एक प्रैंक था ना, क्या ये एक सच में एक प्रैंक है। और तभी सारे लोग बोलने लगते हैं पुलिस को फ़ोन करो यार, पुलिस को जल्दी से फ़ोन करो, यहाँ पे मैं ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता। तभी फिर से वो गॉडेस बोलने लगती है सारे लोग यहाँ पर ध्यान दो और इस तरफ मेरे जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। सारे लोग की फट जाती है उधर ही उस समय पे। गॉडेस बोलती कि अब तुम सब शांत हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें जो बातें बताने वाली हूँ वो तुम्हारे सर्वाइवल रिलेटेड बातें हैं और तुम्हें ये बातें सुननी चाहिए क्योंकि तुम अब इस दुनिया के अंदर कैसे सर्वाइव करोगे वो तुम्हें खुद देखना होगा। तभी वो गॉडेस बोलते हैं कि अभी जितने लोग इसमें हैं इसमें से स्मॉल नंबर जो अमाउंट होगा लोगों का वही जो ट्यूटोरियल को फुलफ़िल कर पाएंगे, वही इस जो सिचुएशन से बाहर निकलकर असली दुनिया में जा पाएंगे। तभी सब लोग बोलने लगते हैं ये बुलशिट बंद करो यार, इस काम को बंद करो और अभी सारे लोग बाहर आ जाओ, हम डर चुके हैं बहुत ज़्यादा। अभी भी सबको यकीन नहीं हो रहा था कि वो दूसरे दुनिया में आ चुके हैं। साथ में हमें नए नए करेक्टर्स की शक्ल दिखाई जा रही है और बताया जा रहा है कि सिर्फ एक छोटे नंबर ऑफ अमाउंट के ही लोग सर्वाइव कर सकेंगे, जिसके अंदर ताकत होगी सिर्फ वही सर्वाइव हो सकेगा और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और समझदार होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तभी वो गॉडेस हमें बताती है कि जहाँ पे तुम अभी हो उस जगह को हम स्टार्टिंग एरिया कहेंगे और तुम इसको एक वेटिंग रूम की तरह समझ सकते हो। यहाँ पर तुम्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मारेगा और लेकिन ये ज़्यादा देर तक तुम्हारे यहाँ पर रहेगा नहीं और कुछ ही देर में ये गायब हो जाएगा जब मॉन्स्टर्स तुम पर हमला करने लगेंगे। तुम्हें अपने आप को जान को बचाना होगा यहाँ से बाहर निकल कर और जितने भी हथियार आपको चाहिए, जो भी आपके सर्वाइवल के लिए सामान इम्पोर्टेंट है जैसे कि इक्विपमेंट, फूड, खाना और सप्लाइज और वेपन सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यहाँ पर आपके सेटिंग के अंदर भेज दिया जाएगा और तुम सबको दिए जाएंगे स्पेशल पावर्स, क्लासेस और तुम्हारे ट्रेड्स जो तुम्हें यूनिक एबिलिटी प्रोवाइड करेंगे जिसके द्वारा तुम स्ट्रांग बनोगे और उनसे इंडिविजुअल हर किसी को दिए जाएंगे और तुम्हें उनके से मदद से इस ट्रायल को पास करना होगा। सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे करोगे। ऐसे हमारी जो गॉडेस होती है वो उन सबको बता रही होती है और जो सिर्फ नॉवेल्स के अंदर हुआ करता था वो रियलिटी बन गया और ऐसा होने लगा जैसे कि ये सब सच्चाई हो, हमारी असली सच्चाई बन गई। और तभी फिर से हमारी जो गॉडेस होती है वो बोलती है कि सारी रैंक्स को डिवाइड किया गया एबिलिटी की इंडिविजुअल की ताकत के ऊपर, जिसमें कॉबिदर, रेयर, लेजेंडरी और हीरोइक रैंक्स हैं और जिनकी ये रैंकिंग की एबिलिटी होंगी उतनी ही वो एबिलिटी पावरफुल होगी। तभी वो गॉडेस फिर बोलती है कि सबके पास हमने एक वेपन ट्रांसफ़र कर दिया है और एक वेपन जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हें ये वेपन को अपने पास रखना होगा। तभी हमारा एमसी बोलता है मैंने एक स्पेयर को चूज़ किया है और ये स्पेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस में मदद करता है लड़ने के अंदर और जो भी मेरे पे वार करेगा उसको लंबे डिस्टेंस में मैं उसे हरा सकता हूँ और उसके अटैक्स मेरे तक पहुँचेंगे नहीं। तभी उनके पीछे से जो डिफेंस की लेयर होती है वो टूट जाती है और वो गॉडेस बोलती है कि अब बचाओ अपने आप को क्योंकि अब तुम्हारा सर्वाइवल टाइम स्टार्ट हो रहा है और अब तुम्हें अपने आप को बचाना होगा। और हमारा एमसी एकदम स्टन हो जाता है क्योंकि उसी के पीछे से टूटी हुई होती है शील्ड। तभी हमारा एमसी उस पीछे तरफ देखता है और बहुत सारे गोब्लिन्स अंदर आ रहे होते हैं रूम के और बहुत सारी की सारी डिफेंसेस को तोड़ते हुए आ रहे होते हैं। हमारा एमसी बोलता है ये क्या हो रहा है, क्या सच में हमें अब इनसे लड़ना होगा। तभी हमारा एमसी बोलता है भैंस की आंख, ये गेट कैसे खुल गया, क्या ये वॉल टूट भी सकती है, हमें ऐसा नहीं बताया गया था कि ये वॉल टूट सकती है। हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है ये चीज़ देख करके। सामने वाली जो शील्ड होती है वो टूट जाती है जो गॉडेस ने लगाई थी जिसके कारण मॉन्स्टर्स अंदर नहीं आ पा रहे थे और अभी ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और हमारा एमसी को पता चल जाता है कि ट्रायल स्टार्ट हो चुका है।
तभी वो गॉडेस बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर आए हो डिफरेंट जगह से और तुम्हारे पास अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी है, तो तुम्हें अब यहाँ पे सरवाइव करना होगा। और जो सरवाइव करेगा वही असली दुनिया में जा पाएगा, जहाँ पर तुम्हें उस दुनिया को बचाना होगा। तभी वो गॉडेस बोलते कि ये जगह तुम्हारे लिए ही डिज़ाइन की गई है, जहाँ पर तुम्हें मैक्सिमम तुम्हारी पर्सनैलिटी को बाहर ले आया जा सकता है और तुम्हारी ग्रोथ को बूस्ट किया जा सकता है। तुम अपनी मैक्सिमम ग्रोथ पे पहुँच सकते हो इसी जगह पर। और अगर तुम्हें क्या मैं बोल रही हूँ ये सब जानना है, तो तुम्हें बस एक बार वर्ड बोलना होगा, स्टेटस विंडो, और तुम्हारे सामने जो विंडो आएगी वो तुम्हें सब कुछ बता देगी कि क्या सिचुएशन चल रही है। तभी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं ये सुनकर कि अब हमें सरवाइव करना होगा और हमें कभी भी कोई भी मार सकता है। तो सारे लोग तेज़ी से चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, स्टेटस विंडो, स्टेटस विंडो कहाँ है, स्टेटस विंडो खुलो। सारे सारे लोग जितने भी वहाँ पे होते हैं सब डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और सब तेज़ी के नाल स्टेटस विंडो का नाम लेना स्टार्ट करते हैं। तभी हमारा एमसी भी तेज़ से चिल्ला के बोलता है, स्टेटस विंडो शेट कहाँ पर हो तुम, जल्दी खुलो। और तभी हमारा एमसी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी हमारे एमसी का स्टेटस विंडो खुल जाता है और दिखाया जाता है हमारे एमसी को कि इसका नाम ली केयोंग है और इसकी उम्र 25 साल है। और इसका जो ट्रेड है वो है केयरफुल स्ट्रेटजिस्ट का, और इसकी क्लासलेस है और टाइटल कुछ भी नहीं है इसके पास। ये सब दिखाया जाता है। और हमारा जो एमसी होता है उसके ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा नीचे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, और हमें उसके ट्रेड्स भी नहीं दिखाए जाते, ग्रोथ लिमिट भी नहीं दिखाई जाती, और इक्विपमेंट जो उसके पास है वो भी नहीं दिखाए जाते। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो देख रहा होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है और ये सब है क्या चीज़। इसमें मुझे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। तो इसमें लिखा होता है कि स्ट्रेंथ उसकी 10 है और स्टेमिना 11, और हमारा एमसी को पता नहीं होता कि ये सही है कि गलत है, और इसमें क्या खास है, क्या मेरा अच्छा है स्ट्रेंथ या फिर बेकार है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। तभी हमारे एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने एक ट्रेड को अपने पास ले लिया है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि एक ट्रेड, मेरे पास एक ट्रेड कब आया। तभी उसके सिस्टम में लिखा होता है कि आपके पास एक ट्रेड है, क्या आपको ये ट्रेड चाहिए। तभी हमारे एमसी को याद आता है कि हम जो गॉडेस थी उसने कहा था कि कुछ लोग को कुछ स्पेशल ट्रेड्स और यूनिक एबिलिटीज़ मिलेंगी। तो हमारा एमसी सोचता है क्या ये वही है, क्या ये वही है जो गॉडेस बात कर रही थी जिस चीज़ के बारे में, शिट मुझे ये चीज़ चाहिए। तो हमारा एमसी फटाफट से ट्रायल के ऊपर लिख देता है, क्लिक कर देता है, और उसको उसकी एबिलिटी उसकी बॉडी के अंदर मिल जाती है। तभी हमें हमारी एमसी की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था माइंड्स आई। इसके अंदर ये एक हीरोइक रैंक एबिलिटी थी, और यू कैन इसे तुम लोग देख सकते हो किसी की भी स्टेटस विंडो, हिडन टैलेंट या फिर किसी की भी अदर एबिलिटी को देख सकते हो। तो मैं ये उसकी हीरोइक रैंक की मैंने तुम्हें बताऊँ तो ये सबसे ऊपर वाली रैंक थी, मतलब सबसे टॉप रैंक की एबिलिटी थी ये हमारे एमसी की। और ये किसी की भी ट्रेड और एबिलिटी को दिखाता है, उसके स्टेटस विंडो तक को भी शो कर सकता था। और तभी हमारा एमसी अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, और जैसे ही अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है तो उसकी सारी के सारी स्टेटस उसके सामने धड़ाधड़ से आने स्टार्ट हो जाती है। हर एक इंसान की स्टेटस उसके सामने आना स्टार्ट हो जाती है। हमारा एमसी हर किसी के स्टेटस और एबिलिटी को देख पा रहा होता है, वो फुल कंफ्यूज होता है कि ये चल क्या रहा है। और तभी वो सामने वाले बगल वालों की एबिलिटीज़ को देखना स्टार्ट करता है, जिसमें से उनके स्टेटस के ऊपर उसकी सारी आंखें डर जाती है और सारी स्टेटस को देखना चलता है, क्योंकि उसको उसका नाम, एज, उनकी एबिलिटी, उनकी हिडन एबिलिटी सब दिख रही होती है हमारे एमसी को। और हमारा एमसी यही सोच रहा होता है कि ये सब इनके पास इतनी एबिलिटीज़ आई हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी एबिलिटी क्यों आई है, और मैं तो इससे कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, ना इससे कोई प्रॉफिट मेरा होने वाला है, क्योंकि इस एबिलिटी को अटैक टाइप में तो वो यूज़ नहीं कर सकता था। तभी हमारा एमसी एक लड़की का स्टेटस देखता है जिसमें लिखा होता है व्हाट द हेल इज ग्रोइंग लिमिट। ये ग्रोइंग लिमिट क्या चीज़ है और इससे होता क्या है। लेकिन मेरे जो स्टेटस था उस पर तो ग्रोइंग लिमिट था ही नहीं। एमसी ऐसा हमारे मन में बोलता है अपने, और वो सबके स्टेटस को देखना स्टार्ट करता है और बोलते हैं सबके पास कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं जैसे मेरे पास है, लेकिन सबकी जो एबिलिटीज़ है वो मेरी जो एबिलिटी जितनी कमाल की नहीं है। मतलब उसके पास हीरोइक लेवल एबिलिटी थी लेकिन सबकी हीरोइक लेवल नहीं थी। हमारे एमसी को पता चलता है एक ओवररेटेड करके कुछ चीज़ है इसके फीचर की। तो इस फीचर में ये होता है कि आपको हर सामने वाले प्लेयर की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी और आप उसे देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसकी कितनी पॉसिबिलिटी और कितना वो ग्रो कर सकता है आप ये भी देख सकते हो, और कहाँ तक उसकी ट्रेड्स बढ़ सकती हैं और क्या वो भी देख सकते हैं, और उसके एवरेज टैलेंट किस पोटेंशियल का है ये भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में भी आपको उसके टैलेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी। ऐसा हमारे एमसी को एक और फीचर आता है जिसका नाम है ओवरऑल रेटिंग, और इसमें उसको एक ट्रेड टाइप दिख जाएगा। ऐसे सारी बातें उसे बताई जाती है हमारे एमसी को, और उसे समझाया जाता है कि किस तरह से है। हमारा एमसी ये सब पढ़कर खुद समझ जाता है कि अच्छा तो ये एबिलिटी ऐसे काम करती है। तभी हमारा एमसी कहता है कि अब मैं इस चीज़ पे क्या कह सकता हूँ, ये सब कुछ मेरे काम का भी है कि नहीं है। और हमारा एमसी बिल्कुल स्टन होता है और उसे कुछ पता नहीं चल रहा होता कि उसे क्या बोलना चाहिए इस समय।
तब भी हमारा एमसी कुछ सोचने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि आसपास के सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरे को बचाओ, मैं यहाँ पे नहीं जी पाऊंगा, इतनी जैसे जी नहीं सकता। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो एकदम से शांत बैठा होता है उन सबके बीच में और सब कुछ सोच रहा होता है कि क्या सिचुएशन चल रही है और कैसे मैं इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास जो क्वेस्ट होता है वो होता है, उसकी क्लास होती है स्ट्रेटेजिस्ट की, जिससे वो स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकता है। तो हमारा एमसी वही क्रिएट कर रहा होता है। तभी हमारा एमसी बैड एस लुक में बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इतनी जल्दी मर सकता हूँ यहाँ पर और मैं नर्क में जाऊँगा, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है क्योंकि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ यहाँ पर। और हमारा एमसी कम से कम बैड एस लग रहा होता है। तभी गॉडेस की आवाज़ आती है सबके लिए, मैं कहती हूँ सबको ऑल द बेस्ट, और गॉडेस सबको ऑल द बेस्ट कर देती है और गेट जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तभी सारी शील्ड्स टूट जाती हैं और सारे के सारे मॉन्स्टर्स अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे के सारे गॉब्लिन्स होते हैं और सारे जो भी लोग होते हैं सब पे हमला करने लगते हैं, अंधाधुंध बिना देखे एक सबके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं ये गॉब्लिन। हमारा एमसी एक जगह बैठा होता है और उसके आसपास से सारे लोग भागने लगते हैं और सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, मेरे को बचाओ, भागो यहाँ से, हम यहाँ पे नहीं जी पाएंगे ऐसे, वरना हम मर जाएंगे। हमारा एमसी एकदम आराम से बैठ के सारी सिचुएशंस को देख रहा होता है और हमारा एनालाइज कर रहा होता है कि क्या करना चाहिए इस मौके पे मेरे को। तभी हमारा एमसी अपने पीछे देखता है, एक बंदा बोल रहा होता है चलो वेपन उठा लो सारे के सारे। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है और वो बंदा हमारा एमसी को बोलता है, ये जो बंदा होता है हमारा एमसी के पीछे चिल्ला के कहता है जल्दी तो करो, अब तुम अपनी अपनी स्टेटस विंडो देख नहीं पा रहे हो क्या? तुम्हारा स्टेटस विंडो में तुम्हारे हथियार के बारे में बताया होगा और तुम्हारी एबिलिटी बता रही होगी, तो जल्दी से अपने हथियार उठाओ और लड़ना स्टार्ट करो। ऐसा हमारे एमसी के पीछे ये बंदा बोलता है और ये बंदा खुद की इसकी एक्सप्रेशन ऐसे दिखा रहे होते हैं कि ये खुद बहुत डरा हुआ है, लेकिन ये सबको एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये सब और ये सबको बता रहा होता है कि अपने अपने हथियार उठाओ और लड़ना स्टार्ट करो, वरना तुम यहीं पे मारे चले जाओगे। तभी वो बंदा चिल्ला के बोलता है क्या तुम अभी भी इसे मजाक समझ रहे हो, जल्दी से अपने हथियार उठाओ। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है। तभी हमारा एमसी अपने ट्रेड से उसकी स्टेटस विंडो को देखता है और उसके स्टेटस विंडो को देखते ही हमारा एमसी बोलता है यस, यही तो मेरे को चाहिए था। तभी हमारा एमसी कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे तुम ही तो चाहिए थे, इतनी देर से मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। तभी हमें बताया जाता है कि इसकी एजिलिटी जो होती है वो 30 मैजिक के ऊपर होती है और इसकी पावर ज़्यादा होती है मैजिक। तभी हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है तुम ही बनोगे मेरे इंसानी कवच और तुम ही मेरे अब हथियार हो। तभी हमारा एमसी ऐसे करके बोलता है और उसकी तरफ घूरने लगता है। तभी सारे मॉन्स्टर हमारे एमसी की तरफ आने लगते हैं, तेजी के साथ बढ़ते हुए बहुत रफ्तार के साथ आ रहे होते हैं। तभी एक इंसान को मॉन्स्टर पकड़ लेता है, वो बहुत चिल्लाता रह जाता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी वो इंसान को उस मॉन्स्टर खा जाता है, कई सारे इंसानों को मॉन्स्टर्स खा जाते हैं। तभी हमारा एमसी कूदता हुआ उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे अपना हथियार दो। तभी हमारा एमसी उसके पास जाता है और अपने हथियार को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये लो, लीड लो और तुम उसके साथ उसकी मदद करो उससे लड़ने के लिए, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे बैकअप दूंगा। तभी वो बंदा पूछता है कि क्या तुम्हारे पास लड़ने, तभी वो इंसान हमारे एमसी से पूछता है क्या तुम्हें लड़ना आता है, क्या तुम्हें लड़ना सीखा हुआ है? तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो आता ही है। तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ हम ऐसे ही नीचे नहीं जा सकते हैं, हमें सबसे पहले अपने आप को तरीका इस निकालना होगा और इससे लड़ना होगा, और मेरे पास कई सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे ट्राई करना है और इस जगह पर उसका इस्तेमाल करना है। शायद अगर मैं उन सब का इस्तेमाल करूँगा तो मैं ज़रूर यहाँ से बचकर निकल जाऊँगा, ऐसा हमारा एमसी सोच रहा होता है। तभी वो बंदा हमारे एमसी को कहता है कि तुम यहाँ आए मुझे को काफ़ी अच्छा लगा, तुम छोटे से इंसान और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो लड़ते हुए और मुझे लगता है तुम्हें लड़ना भी बहुत अच्छे से आता है। तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ मुझे आता है और चलो यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, वरना हम इनका खाना बन जाएंगे। लेकिन तभी हमारे उस बंदे के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, एक गॉब्लिन आ जाता है। हमारा एमसी उस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी वो गॉब्लिन हमारे उस बंदे के ऊपर हमला करने वाला होता है, हमारे एमसी के दोस्त के ऊपर। लेकिन तभी एक अचानक से एक अटैक उस गॉब्लिन की तरफ आता है और एकदम से उस गॉब्लिन के ऊपर पड़ता है वो अटैक। तभी वो गॉब्लिन की हालत ख़राब हो जाती है और वो गॉब्लिन उसी वक्त उधर ही मर जाता है और पता चलता है कि ये अटैक हमारे एमसी ने किया था। और हमारा एमसी बोलने लगता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तुम सच में मर जाते इस वक्त अगर वो गॉब्लिन तुम पे हमला कर देता, अगर मैंने जल्दी से क्विक एक्शंस नहीं लिए होते तो तुम अभी नर्क में होते, इस जगह पे नहीं होते खड़े, तुम अभी उस गॉब्लिन के पेट में भी हो सकते थे तुम। तभी वो बंदा बोलता है हाँ मेरे को पता है इस पर, सॉरी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, ऐसा वो बंदा बोल रहा होता है। लेकिन हमारा एमसी काफ़ी गुस्सा हो जाता है उस पर। तभी हमारा एमसी वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं जल्दी यहाँ से निकलो, यहाँ वरना हम यहाँ पे हमें मार देगा, और अगर इसके साथ यहाँ पर आ गए तो मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा उन्हें, जल्दी यहाँ से निकलो। तभी वो दोनों वहाँ से भाग लेते हैं और हमारा एमसी और वो बंदा वहाँ से निकल लेता है तेज़ी के साथ। और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है, बूम। और अगला एपिसोड परसों आएगा, मंडे को।
मुझे पता है तुम्हारे मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि ये आगे क्या होगा और क्या हमारा एमसी यहाँ से भाग पाएगा या फिर हमारा एमसी को आगे कौन कौन से दोस्त और कौन कौन से दुश्मन मिलने वाले हैं। क्या सारे के सारे जो भी उसके स्कूल के मेट्स हैं क्या वो सब एक साथ मिलकर हमारे एमसी के साथ इस ट्रायल को पास कर पाएंगे या फिर हमारा एमसी इसमें मारा जाएगा। मारा तो वो नहीं जाएगा, तो लेकिन उसको कौन धोखा देगा और कौन उसके साथ रहेगा, तुम्हें ये सब जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो आने वाली है मंडे से, ये सीरीज शुरू होने वाली है और लगातार पूरे हफ्ते की वीडियो आने वाली है संडे तक। और हाँ, हम काफ़ी ज़्यादा करीब हैं पूरे के पूरे 1000 सब्सक्राइबर्स के। सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये चैनल अच्छा है और ये वीडियो लगातार आने वाली है मंडे से। और मैंने अब सच बोल रहा हूँ, सच में वीडियो मंडे से रेगुलर आने वाली हैं। हाँ, रोज़ 15 मिनट की वीडियो आएगी क्योंकि ज़्यादा कहीं मैं बना नहीं पाता हूँ और क्योंकि मेरा फ़ोन सस्ता सा है, रेडमी का है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो अगर मेरी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।